Hi, this is Yamini Malhotra and you are watching me on Times of India TV. मैंने सीजन के अंदर भी कहीं उसकी तारीफ करी कि यस यस आई लुक लाइक हर, हाँ हमारी सेम वाइब, ओ हम तो सेम पंजाबन हैं, हम तो पंजाबी तड़का हैं, वो कहीं कुछ नहीं मेंशन हुआ। एक गलत लाइन फैल गई कि यामिनी हेट्स शहनाज। नो, आई डोंट हेट शहनाज, आई हेट श्रुतिका। शहनाज आई लव यू, आई हेट श्रुतिका। श्रुतिका आई हेट यू। और प्लीज बंद कर दो ये नफरतें फैलाना है यार, थोड़ा अच्छा खेल लो। अब उसमें जो हम देख रहे थे कि बहुत यस शी इज अ नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी, वो उस लेवल तक की जिद करती है जिसमें चुम बिल्कुल फंस गई है। चुम इज द विक्टिम एक्चुअली। चुम को वो सफोकेट कर देती है। उसको ने जैसे फराह मैम ने भी बोला था कि तुम तो शाहिद कपूर बन गई हो, वो लव कबीर वाली, कबीर सिंह वाली शाहिद कपूर बन चुकी हो। इतनी नेगेटिवली ऑब्सेस्ड तो कोई हस्बैंड वाइफ भी आपस में एक दूसरे के लिए नहीं होते जितना वो उसके लिए ऑब्सेस्ड हो गई है चुम के लिए। और वो चुम को अपना गेम ही नहीं खेलने देती है। बट जब खुद बिग बॉस कहते हैं कि बाहर की बात डिस्कस नहीं होगी, बाहरी बातें अंदर नहीं आनी चाहिए, तो अगर अंदर के हिसाब से सिर्फ अंदर अंदर का देखो तो अंदर तो रजत बहुत अच्छा गेम खेल रहा है। अंदर तो रजत सबसे ज्यादा रियल है, सबसे ज्यादा नेचुरल है, कुछ फेक नहीं करता है। पलटू हूँ तो हाँ हूँ, गुस्सा आ रहा है हाँ आ रहा है, मारने का मन कर रहा है हाँ मन कर रहा है, गाली देने का मन कर रहा है हाँ कर रहा है, प्यार आ रहा है हाँ आ रहा है, लड़कियों का पूरा मान सम्मान है हाँ है। तो अंदर तो वो पूरा रियल है। तो जो बढ़िया गेम खेल रहा है तो वाई शुड वी नॉट अप्रिशिएट हिम फॉर प्लेइंग द राइट गेम। ऐसा है अपनी कंट्री में कि ना कोई ज्यादा खूबसूरत होता है तो कहेंगे कि ये तो पक्का डॉक्टर से प्लास्टिक सर्जरी करा के आई है, कोई ज्यादा कुछ अच्छे एसेट्स दिख रहे होंगे तो कहेंगे ये भी सर्जिकल है। तो नो ईशा, दीज आर ऑल नेचुरल। कुदरत ने बना दिया ऐसा तो बना दिया। अभी आप अपना देख लो भाई, आप भी थोड़ी प्रेयर्स कर लो कि शायद आपको भी मिल जाए। अभी वो ईडन भी मुझे बोल रही थी एक्चुअली कि ईशा और ईडन की कोई बातचीत हुई है जिसमें ईशा ने ईडन को बताया कि उसका कोई बाहर है ऑलरेडी। तो मैं बड़ी हैरान हूँ क्योंकि मेरे को वो सामने सामने बिल्कुल तोता मैना की तरह चिपके हुए दिखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी। मैं हूँ विजय तिवारी और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यामिनी मल्होत्रा, जो बिग बॉस 18 के घर से एलिमिनेट होके बाहर आई है लेकिन डिसअपॉइंटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया। थैंक यू डिसअपॉइंटमेंट तो होगी क्योंकि एंटरटेन कर रही थी, अलग अलग फ्लेवर दिखा रही थी। एक्चुअली मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ बाहर आके, क्योंकि मेरे अंदर इतनी डिग्निटी के साथ खेला, इतना अच्छा खेला, किसी को कुछ गंदा नहीं बोला, किसी को धोखा नहीं दिया, और बाहर आके सारा मैनिपुलेटेड दिख रहा है कि मैं ही विलन हूँ, मैं ही हेट्रेड में हूँ। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि ये सारे नैरेटिव्स दुश्मन टीम ने बहुत अच्छे से सेट किए और मुझे विलन बना दिया, जबकि मेरे साथ तो गलत हो रहा था। अंदर वो बाहर ही नहीं आया, पता नहीं कैसे हेट ज्यादा आ गई है। मुझे तो लग रहा था कि सब मेरे सपोर्ट में होंगे कि मेरे साथ उन्होंने कितना गलत किया है। बाहर आके पता चलता है कि मैंने उनके साथ गलत किया, ये मुझे पता ही नहीं है। दिस इज न्यूज़ फॉर मी। तो गलत में किन किन लोगों ने आपको लगता है कि दे रॉन्ग्ड यू? एक्चुअली श्रुतिका ने मेरे पीछे से इतनी बैकबाइटिंग करी है, इतने फॉल्स नैरेटिव्स क्रिएट किए हैं, हर जगह जा जाके बैठ के मेरे बारे में गलत बोला है। और अब आप एक ही चीज़, आप एक झूठ को अब आप 15-20 बार ही बोल दोगे तो वो सच लगने लग जाता है। तो उसने वो क्रिएट किया है कि हर इंसान को जा जाके बैठ के बोला है मेरे बारे में उसने। और प्लस उसके बाद उसके सपोर्ट में थे करण और शिल्पा। यामिनी, आप बहुत एंटरटेन कर रही थी। आप कहीं ना कहीं एक आप अकेली ऐसी वाइल्ड कार्ड थी जो दोनों ग्रुप्स में जिसके समीकरण थे या आप बोल रहे हो बॉन्ड्स बन रहे थे। फराह खान के वीकेंड के वार के पहले तक आपके करण के साथ बहुत अच्छी बातें हो रही थी। हम लाइव में देखते थे कि आपके लिए लड़का ढूंढा जा रहा था। मतलब 1 घंटा आधा घंटा आपके साथ करण बैठ कर इन्वेस्ट कर रहे थे अपना टाइम। और वो उनकी आदत है कि वो लोगों के साथ नंबर बनाने के लिए नहीं बैठते हैं, क्योंकि लाइव फीड में उनकी टीम ने काफी बार बोला था जब आप तीनों एंट्री की थी कि आई थिंक यू शुड सिट विद 3 गर्ल्स एंड ट्राई टू ब्रिंग देम टुवर्ड्स अस। बट उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि अगर किसी को ऑर्गेनिकली मेरे तरफ आना होगा तो मैं बात करूंगा। तो वी रिमेंबर योर कॉन्वर्जेशन जहाँ पे आप अपने लड़कों की क्वालिटीज बता रही थी कि आपको कैसा अपना आइडियल पार्टनर चाहिए। एंड सडनली आफ्टर फराह खान का वीकेंड का वार जहाँ पर ऐसे दिखाई दिया कि इट इज करणवीर मेहरा शो, वी सॉ अ शिफ्ट कि आप की बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होने लगे करण के साथ। तो काफ़ी लोगों को ऐसा बाहर व्यूवर्स को लगा कि वॉज इट बिकॉज कि करण अगर दिख रहे हैं तो मैं उनसे लड़ाई करूंगी तो मे बी मेरा भी एंगल ज़्यादा बाहर जाएगा। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। उनके ग्रुप में जब एक दिन दिग्विजय के साथ मैंने, क्योंकि मैं दिग्विजय के साथ शुरू से सपोर्टिव थी, मैं दिग्विजय के साथ हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर था, तो दिग्विजय के लिए एक डोमिनोज टास्क हुआ था जिसमें मैंने दिग्विजय को सपोर्ट किया था। उसके बाद इन्होंने अचानक खेलते खेलते शिल्पा जी ने मुझे देखा, व्हाट आर यू डूइंग हियर, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि मैं उनकी टीम में क्यों आई हूँ। मैंने कहा फॉर दिग्विजय, बोली ओ सो स्वीट। तो उसके बाद उन्होंने स्ट्रेटेजिकली मुझे ना अपने साथ बिठाना शुरू कर दिया, यामिनी कम ना कम, यामिनी सिट विद अस। तो मुझे भी मजा आ रहा था क्योंकि करणवीर के साथ वैसे बातें करने में मुझे मजा आ रहा था। तो आई वेंट देयर।
अब मैं 2-3 दिन मैंने अपने वहाँ पे इन्वेस्ट किए और मैं जेन्युइनली इन्वेस्ट कर रही थी। और वो मैंने नॉमिनेशन से पहले सुबह शिल्पा जी को बोला भी। शिल्पा जी बोली क्यों इतनी परेशान दिख रही है आज। मैंने कहा देखो मुझसे वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, मेरी लॉयल्टीज़ पहले से अविनाश वगैरह को है और वो लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आप लोगों को नॉमिनेट करूं, बट मैं आप लोगों को नॉमिनेट नहीं करना चाहती बिकॉज मैं आज आपके साथ बैठ रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बातचीत करना। शी सेड आई डू रियलाइज बट यामिनी वही करना जो तुम्हारा दिल बोले करने को। आई वाज लाइक ओके। तो ये मेरा कॉन्वर्सेशन हुआ। उसमें मैंने उनको जैसे कुछ अपने वो बता रही थी, कोई भी कुछ सीक्रेट बात बोला कि उन्होंने बोला कि रजत को तुमने सारा को क्यों बचाया या कुछ। वो मैंने उनको वैसे ही बोल दिया था कि मुझे रजत से डर लगता है। मुझे ऑब्वियसली रजत से डर नहीं लगता था। रजत ने समीकरण बिठाने की कोशिश की थी जिसके चलते मैंने सारा को नहीं किया था नॉमिनेट। लेकिन उन्होंने वो बात इमीडिएटली जाके ना श्रुतिका को बता दी। और श्रुतिका ने उस नॉमिनेशन में मैंने इनमें से किसी को नॉमिनेट नहीं किया। मैंने ईडन को और बग्गा जी को नॉमिनेट किया था। लेकिन श्रुतिका ने मुझे बहुत गंदे तरीके से नॉमिनेट किया, बहुत जलील करके नॉमिनेट किया, जबकि मैं तो उसको फ्रेंड मानती थी। जब आप शायद रोई भी थी बाहर। मैं बहुत रोई थी, मुझे बहुत हर्ट फील हो रहा था कि मैंने एक लड़की को 15-20 दिन जी जान से फ्रेंडशिप किया और वो आखिरी मेरी कौन सी दोस्त, कौन सी फ्रेंडशिप। तो वो जो टोन था ना उसका ऐसे डिसरिगार्ड करने वाला, वो बहुत चुभा था कि हाउ कैन यू डू दिस टू समबडी। तो श्रुतिका उनके गैंग में बैठना शुरू हो गई थी। जब मतलब इससे जस्ट पहले वीकेंड का वार खत्म हो तो श्रुतिका ने कुछ गलतियां रियलाइज करके श्रुतिका ने पैचअप किया था। तो जैसे श्रुतिका उस ग्रुप में बैठने लग गई तो मुझे समझ में आ गया कि अब मेरा बैठना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि श्रुतिका तो मुझे तो खा गई एकदम से। और उस समय कोई इनमें से कोई आया भी नहीं मेरा हाल पूछने के लिए, किसी ने परवाह नहीं करी। जब मैं रो रही थी तो करण जी और शिल्पा जी नहीं आए मेरे पास। शाम को मैं शिल्पा जी को पूछने गई कि शिल्पा जी क्या हुआ, आपने क्यों बताया श्रुतिका को, ऐसा पॉइंट क्यों बताया। बोली नहीं मैंने तो वैसे ही बता दिया था। वो वहां से ना मेरा ट्रस्ट हट गया उस ग्रुप से। तो मेरे को बस था दिग्विजय के साथ है, दूर दूर से रखूंगी लेकिन इन लोगों के ग्रुप में नहीं घुसूंगी। मीनवाइल रजत ने मुझे ऑब्वियसली समीकरण ऑफर किया था, रात को समीकरण उठा के पूरा ऑफर किया था। तो आई वाज लाइक व्हाई नॉट। और उसको भी लग रहा था कि भाई, और शुरू से मेरा और रजत का हमेशा ये था कि मान सम्मान से खेलेंगे, सेम रीजन से आए हैं, मान सम्मान से खेलेंगे, एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाएंगे। जब उसने मुझे बोला कि, और उसने साथ में क्लियरली बोला मैं तेरी लॉयल्टी, मुझे पता है तू लॉयल इंसान है, तू जो इस जुबान पे रहती है कि अगर बोल दिया ना इस बंदे के साथ लॉयल रहूंगी, तू खड़ी रहती है, तू नहीं हटती है, फ्लिप नहीं मारती है। तो उसने बोला कि और करने से पहले मैं तुझे करके दिखाऊंगा। तो वो टाइम गॉड था उस समय, तो उसने मुझे सेव करके दिखाया एंड दैट इज व्हेन आई ट्रस्टेड हिम। और जब हम लोगों ने साथ बैठना शुरू किया फिर वो ऑर्गेनिकली अच्छा बॉन्ड बनता चला गया। फिर हम सब मस्ती साथ में करने लगे। बट कभी आपको ऐसा लगा नहीं कि वो सिर्फ गेम के लिए है, वो बॉन्ड्स नहीं थे? क्योंकि आपके जो जेन्युइन बॉन्ड्स थे वो थी चाहत के साथ, जहाँ पर आप रजत के लिए भी रजत से भी लड़ने के लिए तैयार थी कि मैं बड़ी बहन हूँ, आज के बाद तो उसको मेरे सामने कुछ बोलेगा नहीं, मैं देख नहीं सकती। दूसरा बॉन्ड था आपका दिग्विजय के साथ। ये दोनों बॉन्ड बहुत साफ साफ दिख कर आए। व्हाई डिड यू चूज रजत दलाल एंड हिज गैंग ओवर देम? बिकॉज कहीं ना कहीं रजत का जो भी बॉन्ड था घर में वो हमेशा समीकरण दिखा कि अपने गेम के लिए कभी भी विवियन जिनके कान में जाकर वो धमकियाँ देते थे, उसी विवियन के साथ वो दोस्त बन गए, अविनाश के साथ दोस्त बन गए। फिर आज के प्रोमो में हम देख रहे हैं कि करण के साथ बैठकर वो नया समीकरण बना रहे हैं बिकॉज नाउ ही वांट्स टू गो अगेंस्ट अविनाश एंड विवियन। तो व्हाई डिड यू चूज देम? हो क्या रहा था कि मैं चाहत को इतना प्यार कर रही थी, मैंने चाहत को बिल्कुल ही छोटी बहन की तरह बिल्कुल ऐसे किया हुआ था। बट मैं चाहत का धीरे धीरे नोटिस करने लगी थी कि चाहत मुझसे हल्की हल्की छोटी छोटी बदतमीजी करने लग गई थी, जो कि मैं किसी को भी बोल नहीं पा रही थी कि बट वो मतलब कुछ ना कुछ बातचीत में ना वो बदतमीजी से बिहेव करती थी। तो मुझे रियलाइज हो रहा था कि ये मुझे उतना बड़ी बहन मानती नहीं है जितना मुझे लगने लग गया था कि ये मेरी तरफ बहन की एक्टिंग कर रही है। और अचानक जिस दिन नॉमिनेशन हुआ तो नॉमिनेशन में मुझे रजत ने बचा लिया और चाहत को नहीं बचाया। तो चाहत को ना वो बात, चाहत उस बात से बहुत उखड़ गई थी कि रजत ने मुझे क्यों नहीं बचाया। मेरे बिल्कुल बगल में खड़ी थी तो बार बार रजत को इशारे कर रही थी, रजत को आवाज मारी थी कि मुझे क्यों नहीं अंदर झोपड़ी के ले रहा। जैसे ही वो खत्म हुआ उसके बाद से चाहत का ना बिहेवियर अलग निकल के आया। उसने फटाफट जाके दिग्विजय को भड़काना शुरू किया मेरे खिलाफ। और दिग्विजय थोड़ा कान का कच्चा है, उसको हमेशा से ट्रस्ट इशूज हैं। आई थिंक वो पीछे से पता नहीं कहाँ से उसके ट्रस्ट इशूज आते हैं। वो मुझे कभी भी पूरा संपूर्ण ट्रस्ट नहीं दे पाता था। मतलब उसको पता था कि हाँ दिल की अच्छी है, यामिनी नहीं करेगी, पर फिर पता नहीं कैसे दूसरों की बातों में आ जाता था। तो उसने जाकर दिग्विजय को भड़काना शुरू किया। लेट नाइट अचानक दोनों ने खुसफुस की और जाना, अचानक गद्दा वद्दा लेके सब अंदर को जा रहे हैं, मेरे बेड की तरफ जा रहे हैं। हाँ। अरे आप अगर आप आना चाहते हो, मैं हमेशा कभी भी मना नहीं करती थी, आप मुझे बताओगे तो ना, पूछोगे तो सही ना, कुछ तो इन्फॉर्म तो करोगे ना। मैं आपके बेड पे हमेशा परमानेंटली शिफ्ट हो रही हूँ, थोड़ा तो इंसान का पर्सनल स्पेस होता है। तो जैसे ही मैंने पूछा तो वो जो से लड़ने लग गई। तो दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि चाहिए नॉमिनेटेड है ना, सबने बोला था कि तुम वेट करो, जिस दिन नॉमिनेटेड होगी ना ये उस दिन से तुम्हारा खून पिएगी। उसने वही किया।
उसने आधी रात को जोर जोर से लड़ाई करनी शुरू कर दी, कौन सी बहन हो तुम, कहाँ क्या बड़ी बहन बोलती हो, तुम तो मुझे अपने बेड पे सुला नहीं पा रही हो। माई पॉइंट वॉज, चाहत बताओ तो, बोलो तो सही ना, अचानक से थोड़ी हल्ला, हाँ मतलब इवन घर पे भी, अब मेरी मॉम है, मेरी मॉम पूछ के मेरे रूम में आती है ना, डोर खटका के रूम में आती है, तो उतनी प्राइवेसी तो हर इंसान को चाहिए होती। वो उसने अगले दिन सुबह तक पूरे घर में ऐसे मचा दिया था कि यामिनी को मेरे बेड पे सोने से प्रॉब्लम है। नहीं, मुझे आपके बेड पे सोने से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आपके तरीके से प्रॉब्लम है, क्योंकि आप, मुझे दिख रहा है कि आप लड़ाई क्रिएट करना चाहते हो। फिर इन्होंने मुझे समझाया, रजत ने समझाया, जानबूझ के नॉमिनेशन के लिए करिए, तो तू दे दे बेड अपना। मैंने दे दिया बेड। फिर मुझे ताने मार रही है, क्या हुआ, क्यों मेरे साथ खराब कर ली, रिश्ते खराब कर लिए, जब बेड तो देना ही पड़ गया। देना पड़ गया कुछ नहीं था, मैं चाहती मैं पूरा हफ्ता बेड नहीं देती, वो तो इन्होंने समझाया कि नॉमिनेशन के चक्कर में करी तो तू बेड दे दे, तो मैंने दे दिया था। फिर भी उसके बाद वो रुकी नहीं, आते जाते हर जगह ताने पड़ रहे हैं, ज़बरदस्ती पंगे लेने के लिए, कभी आलू उठा के ले जा रही है, कभी चाय पे बना रही हूँ तो ताने मार रही है। तो इट वॉज चाहत जिसने रिलेशन खराब किया था, मैंने चाहती था रिलेशन नहीं खराब किया था। एक आपका क्लिप बहुत वायरल हुआ, वो एक्चुअली हमने मोमेंट घर में भी देखा था, एपिसोड में भी ऑन एयर हुआ था, जहाँ पर आपके ऊपर आरोप लग रहे थे कि आप एक फॉर्मर कंटेस्टेंट को कॉपी कर रही थी, और आपने फिर अपना यू जस्ट लॉस्ट इट, और आप भड़कने लगी, और बातों बातों में आपने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स मार दिए जहाँ पे आप बाहर ट्रोल हो गई। शहनाज फैंस को बहुत हर्ट हुआ कि आपने बोला कि वो करती क्या थी, लड़के के पीछे ही तो रहती थी पूरे टाइम। तो आपको अफसोस है उस बात का, या यू फेल्ट दैट कि उनका गेम वही था? एक्चुअली मैंने वो बहुत दिनों से वो जाल बिछा रहे थे, और मैं उस दिन उस जाल में फंस गई। वो मेरे साथ वो हुआ है, क्योंकि शुरू से ना मुझे जैसे लाइटर मोमेंट्स पे बोलते थे कि ओ यू लुक लाइक शहनाज, ओ यू बिल्कुल शहनाज वाली वाइब देती है, तो मैं पॉजिटिवली बोलती थी, हाँ देती हूँ, हाँ देती हूँ, क्योंकि ये तो मैं तो 13 सीजन से पता है कि 13 सीजन से हर कोई बोलता है शहनाज वाली वाइब देती है, और मैं मानती हूँ कि हाँ वाइब देती हूँ। पंजाबन से हैं, पंजाबी तड़का है पूरा फुल ऑन, वो भी वाइब्रेंट मस्त मौला, मैं भी फुल मस्त मौला बिंदास। तो बिल्कुल डेफिनेटली you know I love her vibe because it is my vibe, so I love that vibe। यहाँ पे नया शुरू हुआ, श्रुतिका ने फैलाना शुरू कर दिया धीरे धीरे मेरे पीछे, कॉपी करती है, कॉपी करती है। वो कॉपी करना वर्ड बहुत गलत है, क्योंकि मैं जिस जगह से आती हूँ मैं ऐसे ही बोलती हूँ भाई। अबे आपके सामने बैठे तो मैं कोई कॉपी थोड़ी कर रही हूँ शहनाज, दिस इज माई स्टाइल ऑफ टॉकिंग। तो मैंने वही बोला था, मेरे इंस्टा पे भी जाके देखोगे तो वो हमेशा से वैसा ही है। अब वो करते 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 ना, एक तो श्रुतिका मुझसे जब बात करती थी ना तो मेरा दिमाग बिल्कुल आउट हो जाता था, क्योंकि वो बोलती जाती है और वो इल्जाम लगाती जा रही होती है, आप अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर पा रहे होते। She doesn't let you speak. She doesn't let you speak, और वो पता नहीं क्या क्या बोलती जा रही होती है, आपको यकीन ही नहीं होता इतना गंदा कैसे बोल सकती है मेरे बारे में। तो वो उस लेवल तक उसने मुझे गुस्सा दिला दिया कि गुस्सा था श्रुतिका पे, और एक गलत लाइन निकल गई। इन लोगों ने क्या किया, जैसे ही मैंने वो लाइन बोली इन्होंने वो टॉपिक बंद करवा दिया ऑन द स्पॉट। बस 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 ये बातें बाद में करेंगे, ये बात ये अभी टास्क के बाद करेंगे, ये बात यहाँ की नहीं है। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इतने बड़े जाल में फंस चुकी थी वहाँ पे, कि ये लाइन मुझे क्लियर करने का कभी मौका ही नहीं मिला। मुझे 3 लाइनें और मैं बोलती, मैं ठीक से बोलती ना, समझाती मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि भाई वो अपनी तरीके की गेम खेल रही थी अपने सीजन में, मैं अपने तरीके की गेम खेल रही हूँ। वो ओजी कंटेस्टेंट थी, मैं वाइल्ड कार्ड आई हूँ। उसने डे 1 से उसके अलग बॉन्ड्स बने थे, उसका सिद्धार्थ के साथ एक अच्छा लव एंगल था, मेरे पास कोई लव एंगल नहीं है। मैं यहाँ पे वाइल्ड कार्ड आई हूँ, तो मेरे सारे ओजी कंटेस्टेंट्स मेरे पीछे पड़े। बहुत कुछ था बोलने को पॉजिटिव, बट वो एक लाइन के बाद उन्होंने ना टॉपिक एंड कर दिया, और वो वायरल हो गया। एंड आई वाज लाइक, ये मैं बाहर आके रियलाइज कर रही हूँ कि एक गुस्से भरी लाइन आपको कितना बैकफायर कर सकती है। कि 5 साल 6 साल से मुझे वो लड़की पसंद है, लेकिन वो कभी नहीं आया कि मैंने कभी उसकी तारीफ करी हो, वो कहीं नहीं आया। मैंने सीजन के अंदर भी कहीं उसकी तारीफ करी कि यस यस आई लुक लाइक हर, हाँ हमारी सेम वाइब, ओ हम तो सेम पंजाबन है, हम तो पंजाबी तड़का है, वो कहीं कुछ नहीं मेंशन हुआ। एक गलत लाइन फैल गई कि यामिनी हेट्स शहनाज। नो, आई डोंट हेट शहनाज, आई हेट श्रुतिका। शहनाज आई लव यू, आई हेट श्रुतिका। श्रुतिका आई हेट यू। और प्लीज बंद कर दो ये नफरतें फैलाना है यार, थोड़ा अच्छा खेल लो। जिस तरीके से दिग्विजय आउट हुए, पहले वो कंफ्यूजन क्लियर नहीं कर रही थी कि उनका क्या था, कि वो हेट के वजह से निकाल रही थी क्योंकि लड़ाई हुई थी अंदर जाने से पहले, आधे घंटे पहले दिग्विजय के साथ लड़ाई हुई थी, उस वजह से दिग्विजय बाहर गए थे, या फिर उनकी कोई प्लानिंग थी। लेकिन एंड में वो बोलना शुरू कर दी कि नो, वो मुझसे लड़े थे, उन्होंने मुझे बहुत गंदा गंदा बोला था, इसलिए आई टुक दैट कॉल। वो पहले ओन अप नहीं कर रही थी, पहले वो यही बोलने की कोशिश कर रही थी कि मैं किसको करती। देखो तो ऐसा है, और कि फिर वो पूरा ड्रेस चेंज नहीं करना, वीकेंड के बारे में वैसे बैठ जाना। यू आर द फर्स्ट वन टू कॉल आउट हर कि 2 करोड़ रुपए देकर तो तुम बाहर नहीं जाओगी। शी वांट चुम्स अटेंशन, आपने उनको नार्सिसिस्ट भी बुलाया। बोला। तो व्हाट डू यू हैव टू से?
श्रुतिका एक्चुअली बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट कर रही है। वन, शी इज़ अ वेरी जलनखोर लड़की, बहुत जल कुकड़ी है। उसको रियलाइज़ हो चुका था कि दिग्विजय टॉप 5 में डेफिनेटली जाएगा बिकॉज ऑफ द लव ऑफ हिज फैंस एंड वोटिंग। तो दिग्विजय से उसको दिक्कतें होने शुरू हो गई। फ्रेंड बना के उसने दिग्विजय के साथ लड़ाइयाँ शुरू कर दी। सेम उसने मेरे साथ किया। उसको रियलाइज़ हो गया था कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी घर में आई है एज वाइल्ड कार्ड, और अगर मैं स्ट्रांगली खेल गई तो मैं उससे आगे निकल जाऊंगी एज अ वुमन। तो यहाँ से जलन हुई, तो इसलिए उसने सेम मेरे साथ किया कि फ्रेंडशिप करके बाद में झगड़ा शुरू कर दिया और हम लोगों को बोल दिया भाई कौन सी दोस्ती, क्या दोस्ती, मेरे लिए सिर्फ चूम और बग्गू हैं। सो ये उसने हमारे साथ दोनों के साथ गलत किया। अब उसमें जो हम देख रहे थे कि बहुत यस शी इज़ अ नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी, वो उस लेवल तक की जिद करती है जिसमें चूम बिल्कुल फंस गई है। चूम इज़ द विक्टिम एक्चुअली। चूम को वो सफोकेट कर देती है। उसने जैसे फराह मैम ने भी बोला था कि तुम तो शाहिद कपूर बन गई हो, वो लव कबीर सिंह वाली शाहिद कपूर बन चुकी हो। इतनी नेगेटिवली ऑब्सेस्ड तो कोई हस्बैंड वाइफ भी आपस में एक दूसरे के लिए नहीं होते जितना वो उसके लिए ऑब्सेस्ड हो गई है चुम के लिए। और वो चुम को अपना गेम ही नहीं खेलने देती है और वो रोती है, तब तक रोती है जब तक चुम उसके पास ना जाए और चुम उसको ये ना बोले कि इट्स ओके श्रुतिका, यू आर ओके, यू आर राइट। जब तक श्रुतिका को वो ठीक ना करे तब तक वो 15 दिन भी वो लड़की रोते रह सकती है। लेकिन बाहर लोगों को ये भी अच्छा नहीं लगा कि आपने उनके मॉम के साथ उनकी जो ट्रबल्ड रिलेशनशिप है उसको डिस्कस किया। काफी लोगों को लगा कि वो बहुत पर्सनल आप लोगों ने बिलो द हिल किया। उसमें कशिश का एक लाइन ये बोलना कि अर्जुन ने इसको क्या देख के पसंद किया। देखो ये तो हम ऐसे किसी को भी बोल देते ना इसको क्या देख के पसंद किया या क्या देख के पसंद किया, शायद हमारे लिए भी किसी ने बोल दिया इनको क्या देख के ले लिया बिग बॉस में। सो ये लेट्स नॉट गो देयर। बट ये मुझे सपने नहीं आए थे, ये सारी बातें श्रुतिका ने अपने आप सबको बताई हैं कि उसकी मॉम का और उसका रिलेशनशिप ठीक नहीं है। और ये मैं ना चुगली के सेंस में नहीं बता रही थी, ये मैं साइकोलॉजिकल सेंस में बता रही थी कि श्रुतिका का जो ये नेगेटिवली ऑब्सेस्ड बिहेवियर है और जिद्दीपना है ना कि तब तक रोते रहो जब तक चीज़ पूरी ना हो जाए, ये कहाँ से आ रहा है। तब मैं कशिश को बता रही थी कि इसका और इसकी मॉम का रिलेशनशिप ठीक नहीं है। ये श्रुतिका ने मुझे खुद बताया है। स्विमिंग पूल वाली जगह पे गद्दे पे बैठे हुए थे हम, तब श्रुतिका मुझे अपना खुद बता रही थी कि उसकी मॉम उसको कैसे प्यार नहीं करती है और उसको जज करती हैं बहुत। और उसकी मॉम ने जैसे उसने पहले जो भी साउथ में जो भी काम किया है उसकी मॉम ने वो देखने से मना कर दिया उसको। और उसकी मॉम बिग बॉस देखती हैं, इसलिए श्रुतिका ने जी जान लगा दी बिग बॉस में एंट्री लेने के लिए, ताकि अगर वो बिग बॉस में आएगी तब तो उसकी मम्मी उसको टीवी पे देखेंगी और वैलिडेशन देंगी। तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि एज अ चाइल्ड श्रुतिका में वो ट्रॉमाज हैं जिसको वो चुम से पूरा करने की कोशिश करती है। तो ये मैंने साइकोलॉजिकल फैक्टर में बोला था, वो भी नया निकल गया कि मैं बिलो द बेल्ट्स मार रही हूँ। मुझे सपने नहीं आए, मुझे ये बातें सब श्रुतिका ने ही बताई हैं, सब श्रुतिका ने ही बताया था। और रेंटल घर में रहना, मैंने बोला कि वो रेंटल घर में रहती हैं और अर्जुन ने सपोर्ट किया है कि तू श्रुतिका जा कमा और अपने पैसे मम्मा को दे। ये अच्छे सेंस में बोला है। ये रेंटल घर में रहना कोई हम भी, जब मैं भी बॉम्बे आके रहती हूँ, मैं गुड़गांव में मेरा घर है, जब मैं भी मुंबई में रहती हूँ तो मैं भी रेंटल घर में ही रहती हूँ आके। तो रेंटल घर में रहना कोई इंसल्ट वाली बात नहीं है और एज अ गर्ल की प्राउड की बात है अगर आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन कशिश ने मुझे वहाँ से एक बात बताई कि श्रुतिका ने उसको बताया था कि उसकी मॉम उसको घर नहीं आने देती है और उसके घर आती भी नहीं है। उसकी मॉम कहती है कि तुझे मिलना है तो कैफे में ही मिलके वापस चले जाना। ये भी डिस्कशन हुआ था। हाँ। तो ये सारी बातें हमें श्रुतिका ने बताई हैं, हम कुछ अपने आप से बना के नहीं बोल रहे हैं। बट यस, श्रुतिका इज वेरी टॉक्सिक। उसके साथ जो दोस्ती करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। और यह सामने देख रहे हो, चुम बर्बाद हुई है, चुम मतलब मेंटली इमोशनली बर्बाद है। दिग्विजय निकल चुका है, मैं निकल चुकी हूँ, तो वो दोस्त ईडन निकल चुकी है, ईडन ने भी उसका भला किया था। तो श्रुतिका इज वेरी थैंकफुल, थैंकलेस एंड अनग्रेटफुल। श्रुतिका का टैग एक्चुअली में उसको मिलना चाहिए था। आप तीनों जब एंट्री किए थे एज वाइल्ड कार्ड्स तो हमें देखने का मौका मिला कि कैसे हर कोई आप तीनों को अपनी तरफ लाना चाहता था। अविनाश ने आपके ऊपर एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिखाया, लेकिन विवियन एंड तक, मेरे ख्याल से अभी 3-4 दिन पहले तक उनको रियलाइजेशन नहीं हुआ कि आप कभी भी लॉयल रह सकती। तो आप लोग हमेशा एक नंबर गेम की तरह घर में यूज हुए थे लोगों की तरफ से। क्या दैट कभी वो हर्ट किया आपको, या अभी वो महसूस होता है कि कभी भी किसी ने लॉयल बॉन्ड्स बनाने की कोशिश नहीं की, हमेशा नंबर गेम की तरफ देखा? एंड सेकेंडली, जो ये विवियन के बारे में बोला जा रहा है कि एज अ पर्सन ही इज़ वेरी गुड, बट एक्चुअली गेम के तरफ से देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन नहीं है उनका। एक तो मेरा तो ना बड़ा क्लियर हो गया कि कभी वाइल्ड कार्ड मत बन के जाना, बिकॉज ओरिजिनल कंटेस्टेंट्स आपको टिकने ही नहीं देते हैं। उनका बड़ा क्लियर था, हम लोगों के बॉन्ड्स बने हुए हैं, तुम लोग बाहर से आए हो, इन्वेडर्स हो। वो ऐसे ही ट्रीट कर रहे थे जैसे बॉर्डर पार से कोई लोग नहीं आ जाते हैं भाग के, रेफ्यूजी घुसपैठिया आ जाते हैं ना, तो वो घुसपैठिया ट्रीटमेंट ही हमें मिला। एक्चुअली घुसपैठिया इज द वर्ड, घुसपैठिया ट्रीटमेंट ही हमें मिला है। कोई हमें अपने ग्रुप्स में शामिल करना नहीं चाहता था, लेकिन शामिल करना भी चाहता था। क्यों भाई, हम तुमसे इमोशनली अटैच नहीं होना चाहते हैं, लेकिन वोट तुम हमें डालना, टाइम वोट के टाइम पे हमारे साथ खेलना।
तो ये हमें बुरा लग रहा था और इसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस भी डाउन होता था। बट करते 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 इन द एंड हमारा खुद का ही ग्रुप बन गया कि ठीक है भाई, और ग्रुप ऐसा बना कि हम सबसे स्ट्रॉन्गर पोजीशन पे आ गए कि अब हम जहाँ जाएंगे वहाँ का पलड़ा भारी होगा, दूसरा पलड़ा खाली हो जाएगा। किंग मेकर्स। या वी बिकम द किंग मेकर्स। एंड विवियन के बारे में क्या कहना? विवियन एक्चुअली विवियन की पर्सनालिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। सुपरस्टार तो वो है, 15 साल की उसकी मेहनत है। वैम्पायर वाले सीरियल से मैंने भी उसको देखना स्टार्ट किया था, तब मैं भी बहुत छोटी होती थी, बट सबका फेवरेट उस समय वो वैम्पायर से बन गया था। सुपरस्टार वो है और वो रहेगा, वो आगे भी देखना देखना बाहर आते ही बहुत अच्छा कुछ सीरियल उसने ऑलरेडी पकड़ा हुआ है, वो उस पर लग जाएगा। अंदर उसकी एक नेचर है, उसका एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल है जिसको वो चेंज नहीं करता है। करना चाहिए क्योंकि हम भी लाइफस्टाइल अपने छोड़ के आए हैं और हम भी पूरा पूरा इनपुट दे रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। उसका ये था कि मुझे अगर अभी खाना बनाना है तो मुझे खाना ही बनाना है, अगर मैं प्रे कर रहा हूँ तो मैं प्रे कर रहा हूँ, अगर मैं कपड़े धो रहा हूँ तो मैं कपड़े धो रहा हूँ, अगर मेरे को चुप बैठ के साइड पे बैठना है तो मुझे चुप ही बैठना है। तो वो अपनी पर्सनैलिटी से हट के नहीं हिलता, वो अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखा रहा है। अगर कायदे से देखा जाए तो वो अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखा रहा है, क्योंकि बाकी सब एफर्ट्स डाल के दिखा रहे हैं। वो अपना कि मैं तो ऐसा ही हूँ भाई, लाइक मी और डोंट लाइक मी, मैं ऐसा ही हूँ, वो ये दिखा रहा है। राइट। रजत बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं और वो ऐसे नॉमिनेशंस करते हैं कि बिग बॉस खुद उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन बाहर कहीं ना कहीं ऐसा बोला जा रहा है, जो व्यूवर्स हैं बिग बॉस के या फिर जो जनता है, कि अगर वो विनर बनते तो बहुत गलत एग्जाम्पल सेट होगा बिकॉज ऑफ हिज केसेस एंड कि यंग जनरेशन क्या सोचेगी, क्योंकि अंदर भी दिग्विजय उनके तरफ से इसीलिए साइड हटे थे क्योंकि उनकी और दिग्विजय की एक बात हुई थी जिसमें दिग्विजय ने उनको पूछा था कि तू यहाँ पे अपना लाइफ बदलने आया है या तू क्या करने आया है, तू अगर बाहर जाएगा तो क्या यही करेगा? एंड रजत ने बोला था 10 टाइम्स ज़्यादा करूँगा। उसके बाद से कहीं ना कहीं हमें दिग्विजय और रजत के बीच में दूरियां दिखाना शुरू हुई, क्योंकि दिग्विजय ने कहा था कि मुझे आगे जाके काम करना है, मुझे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है। तो आपको लगता है जो ऑडियंस कह रही है कि बहुत रॉन्ग एग्जाम्पल सेट होगा या फिर उनको उसके लिए जज करना चाहिए व्हाट ही इज़ डूइंग इन द शो? अभी देखो, जो भी हिस्ट्री रही है वो सबकी कोई ना कोई हिस्ट्री रही है। अभी एक दो लोगों का और का भी पता चला है कि उनके भी केसेस वगैरह चल रहे हैं। आई विल नॉट वांट टू मेंशन, वो धीरे धीरे सब गूगल करेंगे सबके बारे में तो सबके केस वेस सबके निकल के आएंगे। पर जब खुद बिग बॉस कहते हैं कि बाहर की बात डिस्कस नहीं होगी, बाहरी बातें अंदर नहीं आनी चाहिए, तो अगर अंदर के हिसाब से सिर्फ अंदर अंदर का देखो तो अंदर तो रजत बहुत अच्छा गेम खेल रहा है। अंदर तो रजत सबसे ज्यादा रियल है, सबसे ज्यादा नेचुरल है, कुछ फेक नहीं करता है। पलटू हूँ तो हाँ हूँ, गुस्सा आ रहा है हाँ आ रहा है, मारने का मन कर रहा है हाँ मन कर रहा है, गाली देने का मन कर रहा है हाँ कर रहा है, प्यार आ रहा है हाँ आ रहा है, लड़कियों का पूरा मान सम्मान है हाँ है, तो अंदर तो वो पूरा रियल है। तो वो जो बढ़िया गेम खेल रहा है तो व्हाई शुड वी नॉट अप्रिशिएट हिम फॉर प्लेइंग द राइट गेम। गेम की बात करो ना, जिंदगी में ट्रॉफी देने की बात थोड़ी हुई थी, बिग बॉस के गेम के ट्रॉफी देने की बात हुई थी, तो दैट इज ही इज डिजर्विंग। अभी जो भी केस चल रहे हैं वो वहां के जज निपटेंगे ना, उनमें बिग बॉस को क्या मतलब है? उसके केसेस के लिए बिग बॉस थोड़ी वर्डिक्ट देंगे। वो जहां जहां उसकी जो भी केस चल रहे हैं वो वहां वहां के जज से अपने आप निपटेगा। बट किसी ने अगर बाहर किसी के साथ कुछ गलत किया तो उसका मतलब ये नहीं है ना कि एक क्रिमिनल को अब हम हर जगह क्रिमिनल ही घोषित करते हैं, अब तू है ही क्रिमिनल, अब तेरा केस चल रहा है तो अब तू हर जगह जहां जाएगा तेरा केस साथ जाएगा। लेट्स नॉट डू दैट फॉर एनीबॉडी। आपके टॉप 3 कौन है? मेरे टॉप 2 हैं। ओके, टॉप 2 हैं रजत एंड अविनाश, क्लियरली। अविनाश को मेरा डे 1 से सपोर्ट है, अविनाश का मुझे डे 1 से सपोर्ट है। अब बाद में पता चलेगा पीछे से कुछ उसने मेरे बारे में बोल दिया तो पता नहीं, बट ऑन द फेस उसने मेरा को हमेशा सपोर्ट दिया है, हमेशा इंकरेज किया है। बट गेम वाइज आपको क्या लगता है कौन होंगे टॉप 2? टॉप 2 तब भी अविनाश और रजत होंगे, क्योंकि अविनाश ने फुल एंटरटेनमेंट दिया हुआ है। मतलब पता हर हफ्ते एक नया कैरेक्टर बाहर आ जाता है, तो अविनाश ने फुल एंटरटेनमेंट दिया। और रजत की तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि रजत तो है ही। लास्ट क्वेश्चन, जब आप एंट्री की थी तो ईशा ने काफ़ी आप लोगों के ऊपर कमेंट्स पास किए थे कि आप लोग सब एक जैसे दिखते हो, प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक्स, ये सब का उन्होंने मेंशन किया था, जिसमें कशिश भी इन्वॉल्व थी। अच्छा, हाँ जी, कशिश भी इन्वॉल्व थी, तो आपका क्या कहना है? ये मुझे एक्चुअली मैंने ना ये कुछ देखा नहीं है बाहर आके, बट मुझे सुनने में आया है, तो ये बड़ा जलन वाले कहीं से आ रहा है ना, जलन वाली फीलिंग आ रही है कि हम एक्चुअली जब हम एंटर हुए थे तो हम स्विमिंग पूल से निकल के आए थे, भीगे हुए थे, हम सब वॉशरूम तक चले गए थे, तो बाहर बिग बॉस ने अचानक बोला ईशा जलन हो रही है, तो हम बाहर आए क्या हुआ किसको जलन हो रही है। तो आई थिंक वो जलन वाला फैक्टर से ही उसने बोला था। बाकी ऐसा है अपनी कंट्री में कि ना कोई ज्यादा खूबसूरत होता है तो कहेंगे कि ये तो पक्का डॉक्टर से प्लास्टिक सर्जरी करा के आई है, कोई ज्यादा कुछ अच्छे एसेट्स दिख रहे होंगे तो कहेंगे ये भी सर्जिकल है। तो नो ईशा, दीज आर ऑल नेचुरल। कुदरत ने बना दिया ऐसा तो बना दिया। अभी आप अपना देख लो भाई, आप भी थोड़ी प्रेयर्स कर लो कि शायद आपको भी मिल जाए, या फिर आपको डॉक्टर के पास जाना तो चले जाओ, हमें तो डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी। अविनाश और ईशा का एंगल
लव एंगल हाँ। क्या कहेंगे आप? आपको लग रहा है, क्योंकि ईशा ने तो कहीं ना कहीं ये बोल दिया है कि उनका कोई है, एक एपिसोड में वो कहती हुई नजर आई थी कि उनका बाहर कोई है। अभी वो ईडन भी मुझे बोल रही थी एक्चुअली कि ईशा और ईडन की कोई बातचीत हुई है जिसमें ईशा ने ईडन को बताया कि उसका कोई बाहर है ऑलरेडी। तो मैं बड़ी हैरान हूँ क्योंकि मेरे को वो सामने सामने बिल्कुल तोता मैना की तरह चिपके हुए दिखते हैं और वो इतना नाज नखरे उसके उठाता है, वो फुल दिन पूरा दिन टैंट्रम थ्रो करती है, वो पूरा दिन उसके टैंट्रम्स पूरे करता है, किसी के साथ नहीं बैठने देती है उसको। अगर 15 मिनट भी अविनाश मेरे साथ बैठे तो 16 मिनट आ जाएगी, अविनाश चलो ना वॉशरूम चलना है, चलो कपड़े चेंज करने चलना है। तो वो उसका A to Z उसका सब काम करता है। उसका अभी अभी एलिस चले गई है तो उसकी ड्रेस भी वो डिसाइड करता है, आज कौन सा हेयर स्टाइल बनेगा, कौन सी ज्वेलरी होगी उसके साथ, कौन सा शूज होगा उसके साथ, वो सब तो उसके ये गेम डिसाइड। के लिए हो रहा है? मेरे को तो सामने सामने साफ दिखते हैं दोनों। अभी वो बाहर कौन है और क्या है, किसका क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। सामने बिल्कुल मैं चाहूंगी कि कपल बन जाए, क्योंकि अविनाश पूरे दिन उसकी केयर करता है भाई, उसको कोई काम ही नहीं है बेचारे को, पूरा दिन उसका केयर में निकलता है। उसके पैर दबाना, उसका सर दबाना, उसके हाथ दबाना, उसको खिलाना पिलाना, उसके कपड़े देखना कौन से क्या पहनेगी, उसकी चॉइस करना, सारा उसका एंटरटेन करना, उसका मूड ठीक रखना, पूरा दिन उसके लिए कर रहा है। उसके बाद वो लड़की बाद में कहेगी मैं किसी और के पास जा रही हूँ, तो नो, आप हमारे मिश्रा जी के साथ गलत कर रही हो। आई होप मिश्रा जी के साथ गलत ना हो। हाँ, जस्टिस फॉर मिश्रा जी। Thank you so much, Yamini. Thanks a lot for talking to us. You were as usual entertaining. Thank you so much. Keep the spark alive always. Thank you. And it was pleasure talking to you. थैंक यू। बाकी मुझे बस अपने फैंस को ये बोलना है कि प्लीज वोट फॉर रजत दलाल, कशिश एंड सारा, और मुझे अपने हेटर्स को ये बोलना है कि प्लीज मुझे कम हेट फैलाओ यार, ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं बहुत बढ़िया बंदी हूँ, ठीक है ना।